नमस्कार दोस्तों। अभी मैं स्टडी कर रही थी कि कैसे सुकन्या समृद्धि से भी कोई अच्छा प्लान हो जो किसी भी पिता को बता सकूं कि उनकी बिटिया के लिए प्लान और अच्छा बेहतर हो सकता है। तो स्टडी करते करते मैंने एक कंपैरिजन किया। एलआईसी की एक पॉलिसी है जिससे सुकन्या समृद्धि की। तो जरा देखिए कैसे कैसे ये कंपैरिजन आपको सोचने के लिए विवश करेगा कि एलआईसी के यही प्लान हमें लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एज लिया है, 30 साल का पिता है और उसकी एक बच्ची हुई है। तो पिता अपनी बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि प्लान लेने जाते हैं। तो पिता ने 1.5 लाख रुपए, क्योंकि मैक्सिमम 1.5 लाख है, 1.5 लाख रुपए उन्होंने सालाना जमा किया अगले 15 साल के लिए। एलआईसी के प्लान अगर लेते हैं तो लगभग 1,37,000 रुपये उनको जमा करना होगा। सुकन्या समृद्धि में जो ब्याज दर है वो हर साल अलग अलग डिक्लेयर होता है। तो एवरेजिंग मैंने लिया है क्योंकि रेपो रेट चेंजेस के अकॉर्डिंग इसके ब्याज दर भी चेंज होते हैं। तो 7% का आईआरआर मैंने लिया है। तो लगभग 45 लाख रुपए उसके पिता जो है वो मैच्योरिटी इसको पाएंगे 7% के आईआरआर से। यहीं एलआईसी के प्लान में लगभग उनको 54,888 रुपीज़ जो है ये मिल रहा है। मतलब टोटल 54 लाख के लगभग उनको रिटर्न आ रहा है। यहाँ पर सुकन्या समृद्धि में 15 साल भरना, लेकिन एलआईसी में 18 साल भरना है। अगर देखा जाए टोटल पे तो सुकन्या समृद्धि में 22 लाख पे किया है और एलआईसी में उन्होंने 24,74,000 पे करेंगे। और सुकन्या में मिल रहा है 45 और एलआईसी में उनको मिल रहा है 54। पे करने में केवल 2 लाख रुपए का उनको ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैच्योरिटी में लगभग 10 लाख रुपए उनको डिफरेंस आ रही है। इसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड क्या होगा, तो ये केवल 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। बट एलआईसी के जो सुकन्या समृद्धि प्लान है उसमें कोई लिमिट नहीं है। पिता अपने इनकम के अनुसार उसमें पे कर सकते हैं। अब लाइफ कवर देखते हैं। लाइफ कवर सुकन्या समृद्धि में किसी भी प्रकार का ना बच्चे के ऊपर ना पिता के ऊपर कोई लाइफ कवर नहीं है, लेकिन एलआईसी के प्लान में पिताजी के ऊपर लाइफ कवर दिया गया है। लीगल राइट, पैसे का कौन निकालने का हकदार होगा, तो पैसा जमा करेंगे पिता, लेकिन निकालने का हकदार जो होगा वो चाइल्ड होगा सुकन्या समृद्धि में। लेकिन एलआईसी के प्लान में जो जमा कर रहा है पिता वही निकालने के हकदार भी होंगे। तो भविष्य में बच्चे के हाथ में जो पैसा है किस रूप में आ रहा है, क्या बच्चे की कंडीशन है, उसके अनुसार देखते हुए लीगल राइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो पैसा जमा कर रहे हैं मतलब फादर, उन्हीं के ऊपर लीगल राइट रहेगा। उसके अलावा लोन फैसिलिटी, जब तक बच्चे 18 साल की नहीं होगी तब तक उसमें से कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन एलआईसी के प्लान में आप 1 साल के बाद से ही लोन ले सकते हो। कई बार मान लो बच्चा ही बीमार होता है या बच्चे की स्टडी में ही कोई कमी आ रही, पिता की जॉब चली गई है, तो सुकन्या समृद्धि से आप कोई पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन एलआईसी के प्लान से आप निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि केवल गर्ल चाइल्ड के लिए अवेलेबल है, लेकिन एलआईसी के प्लान गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए अवेलेबल है। अब फाइनेंशियल सपोर्ट इन केस ऑफ फादर डेथ, सुकन्या समृद्धि में किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता यदि पिताजी की मृत्यु हो गई है। लेकिन अगर यही एलआईसी के प्लान लेते तो 4 प्रकार के फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तुरंत के तुरंत आर्थिक मदद मिलती है, हर साल स्कूल के फीस भरने के लिए पैसे मिलते हैं, जो पेमेंट भरना है, किस्तें भरनी है, वो किस्तें सारी माफ़ हो जाती है और जो 54,000 मिलने वाला है वो दोबारा मिलेगा। जबकि सुकन्या समृद्धि में यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो बच्ची की माँ को पूरा किस्त भरना पड़ेगा। यदि नहीं भरते हैं तो वो जो मैच्योरिटी मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए इन दोनों में से बेस्ट कौन सा लग रहा आपके लिए। नमस्कार।